हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हो टेलीविजन। तो आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं कि अगर आपको एलसीडी एलईडी टीवी को अगर रिपेयर करना है और उस टीवी को आपको कुछ वोल्टेज को मेजर करना होता है, जैसे अगर इसमें सिर्फ मैं आपको स्टैंड बाय वोल्टेज मेजर करने के बारे में बताने वाला हूँ। तो ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं कि अगर स्टैंड बाय टीवी नहीं हो रहा है और एलईडी भी ग्लो नहीं कर रहा है, अगर कौन से प्रॉब्लम्स में यूनिवर्सल बोर्ड लगा है आपके एलईडी टीवी में और उसमें कुछ सिर्फ रेड एलईडी लग रही है और स्टैंड बाय के लिए जो दूसरा एलईडी जैसे लगता है ब्लू कलर का होता है या और कुछ और भी कलर्स के एलईडी उसमें आ जाते हैं, जैसे स्टैंड बाय होने के बाद या जो रेड कलर का एलईडी है वो बुझ जाता है। ऐसे भी बहुत सारे स्टैंड बाय के लिए बहुत सारे एलईडी है, जैसे मेलबॉर्न, वीडियोकॉन, सनसुई या और अदर कंपनी के भी बहुत सारे एलईडी टीवीज है जो 32 इंची हो या 22 इंचेस हो या उससे कम हो या उससे बड़ी भी हो। तो उसमें अगर यूनिवर्सल बोर्ड लगा है तो स्टैंड बाय के लिए कौन से वोल्टेज जरूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा जो प्रॉब्लम्स है वो उसी वजह से स्टैंड बाय नहीं होता है टीवी। तो आज मैं आपको बताने वाला कि इसमें से थोड़ी बहुत चेंजेस आती है, लेकिन चेंजेस में भी क्या क्या फर्क है ये आपको दिखाने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि इनमें से कौन से वोल्टेज को मेजर करना बहुत जरूरी है। तो आज स्टैंड बाय के लिए मैं स्टार्टिंग वोल्टेज की बात करूंगा, जैसे कि एसी वोल्टेज आना जरूरी है, उसके बाद कैपेसिटर के लिए आना जरूरी है, उसके बाद मतलब आपका पावर सेक्शन पूरा तरह से ओके है और उसमें 12 वोल्ट भी आ रहा है और 5 वोल्ट भी आ रहा है, तो भी आपका जो टीवी है वो स्टैंड बाय नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम कुछ आपको नजर नहीं आ रहा है। तो इस वजह से इसके बाद भी आपको क्या कर रहा है कि रेड एलईडी है जो ग्लो कर रहा है, लेकिन स्टैंड बाय के लिए टीवी नहीं जा रहा है। तो इसमें कुछ बूस्टिंग आईसी और कुछ आईसीस का मसला रहता है जो आपको देखना बहुत जरूरी है, ताकि इसमें से कुछ भी वोल्टेज अगर कम आता है तो वो वर्किंग नहीं कर रहा है, कर सकती है, मतलब स्टैंड बाय टीवी नहीं होता, सिर्फ आपको दिखता है कि पावर सेक्शन ओके है। तो आपको पूरे वोल्टेज को मेजर कर लेना है। आपने देख लिया है कि पूरा वोल्टेज ओके है और उसमें तो भी स्टैंड बाय नहीं हो रहा, तो इसको आपको चेक करने की जरूरत है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक आईसी का मॉडल निकालता हूँ। एक आईसी का मॉडल इस प्रकार आपके बोर्ड में आपको दिखाई देगा, जैसे कि 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ऐसे ही इस साइड से भी आपको नजर आएंगे। तो इस आईसी का नंबर ज्यादातर, तो अगर आपके पास चाइना मॉडल आता है तो इस आईसी का नंबर यहाँ पर रहता है 11118 11118, ऐसा एक आईसी का नंबर उस पर आ जाता है। और इस आईसी के लिए अगर आपके टीवी से कन्वर्ट होकर आपको अगर उसमें वोल्टेजेस कौन सी बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। तो देख रहे हो यहाँ पर एक नंबर पर आपको, इसमें अगर आपका टीवी 12 वोल्ट पे वर्किंग करता है तो 12 वोल्ट आएगा और 5 वोल्ट पर वर्किंग कर रहा है तो 5 वोल्ट आएगा। तो इसमें से पहले वाले पिन को आपको मिलना चाहिए 5 वोल्ट। ठीक है, तो 5 वोल्ट अगर 5 वोल्ट भी उसमें आ रहा है और तो भी टीवी स्टैंड बाय नहीं हो रहा, तो आपको नेक्स्ट वोल्टेज को मेजर करना बहुत जरूरी है। जैसे कि बात कर रहा हूँ दूसरे वोल्ट की, तो इसमें आपको यहाँ पर आपको आना जरूरी है 3.3 वोल्ट। अगर इसमें से 2 वोल्ट भी अगर कम, मतलब यहाँ पर 3.1 वोल्ट भी आता है, तो भी आपका टीवी जो है, जो भी सेटअप है आपका एलसीडी एलईडी हो या एलसीडी हो, तो इसमें वो स्टैंड बाय नहीं होगा। तो इसके प्रॉब्लम ऐसा था कि अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहा है 3.3, तो आपका जो एलईडी जो है रेड एलईडी हो या किसी और प्रकार कलर का एलईडी हो, जैसे ब्लू हो या रेड हो, ये ग्लो करेगा, लेकिन टीवी जो है स्टैंड बाय के लिए नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट आपको इन 4 पिनों में से आपको एक पिन को 5 वोल्ट मिलेगा, दूसरे पिन को 3.3 मिलेगा, और जो दूसरा एक पिन है आज आपको यहाँ पर 1.8 वोल्ट
इसमें आपको 1.8 वोल्ट भी यहाँ पर मिलेगा। अगर ये भी वोल्टेज उसमें नहीं आ रहा तो आपका एलईडी जो है जो ग्लो कर नहीं करेगा और आपको लगेगा कि ये पूरी तरह से डेड हो चुका है। लेकिन आपको क्या करना है कि इसकी जगह पर आप एक मॉड्यूलर लगा सकते हो 5 वोल्ट से 3 वोल्ट 8.8 वोल्ट तक भी वहां पर आ जाता है उस मॉड्यूलर में। जो 4 आपने अगर मॉड्यूलर को देखा है, अगर नहीं देखा है तो आपको ये मालूम करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कौन सा मॉडल है ये, आप मुझे इसके बारे में वीडियो बना के दिखाओ। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो आईसी दिख रहा है इसमें ये 3 वोल्टेज आना बहुत जरूरी है। अगर ये 3 वोल्टेज में से कौन सा भी वोल्टेज अगर मिस होता है तो आपका सेट जो है वो स्टैंड बाय नहीं होगा। और कई बोर्ड में आपको यूनिवर्सल बोर्ड है जो एलईडी वाला है, एलसीडी वाले बोर्ड है, तो उसमें आपको मॉसफेट नजर आएंगे जो इस प्रकार से यहाँ पर नजर आते हैं। इस प्रकार से आपको कुछ मॉसफेट नजर आएंगे जो स्टैंड बाय के लिए होते हैं। अगर ये आईसी आपके उस कार्ड में या उस बोर्ड में अगर नजर नहीं आती है तो आपको ऐसे एक मॉसफेट मिलेगा। इसमें आपको 2 मॉसफेट मिलेंगे। इसका नंबर रहता है देखो 1117 के 2 मॉसफेट आपको वहां पर नजर आएंगे। तो इस मॉसफेट के लिए जो इस आईसी के लिए जो वोल्टेज आती है मेजर करती है उसी आईसी प्रकार से वो काम करता है। लेकिन ये पुराना मॉडल है इसलिए इन्होंने इनमें 3 ट्रांजिस्टर लगाए हैं। ये एक मॉसफेट की है, ट्रांजिस्टर तरह दिखता है। 2 ट्रांजिस्टर लगा रहते हैं ऐसे। और अगर जो न्यू बोर्ड अगर आप देख रहे हो तो इसमें ये आईसी मिलता है। उन्होंने कॉम्बो करके इसे एक सिंगल बनाया है। तो इसका भी वोल्टेज जो आप बात करेंगे तो इसका ही वोल्टेज आपको फर्स्ट वोल्ट के लिए अगर 12 वोल्ट का स्टार्टअप है तो 12 वोल्ट आएगा। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे 12 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट टू 12 वोल्ट, या 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर पर भी आपको 3.3 ही आएगा। मतलब इसमें फिक्स वोल्टेज रहते हैं जो स्टैंड बाय के लिए टीवी को लगता है। 3 नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपको 1.80 आएगा। मतलब अगर आपका सेटअप स्टैंड बाय नहीं हो रहा है तो आपको ये वोल्टेज बहुत मेजर है, आपको इन पर ध्यान देना ही होगा कि अगर आप में आपके पास ये आईसी मिलता है तो आप डायरेक्टली किसी बोर्ड का भी निकाल के यहाँ पर डाल सकते हो। क्योंकि इसमें सिर्फ 888 वाला आईसी ही नहीं, इसमें बहुत सारे प्रोडक्शन है जो अलग अलग चेंजेस में नंबर्स में आते हैं। और ये नंबर्स आपके बोर्ड भी नहीं है, कुछ और नंबर से यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर ऐसे मॉडल ऐसे नंबर का मेरे पास बोर्ड में नंबर्स में आईसी नजर आ रहा है जो 8 पिन का है, और ये आईसी वही है क्या रेगुलेशन में, या उस आईसी के लिए वोल्टेज इतना आ रहा है तो कितना आना जरूरी है। तो अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर वहां पर अगर नंबर चेंज है तो कोई दिक्कत नहीं आती। आप यहाँ पर वही है सेक्शन की बात करें, वही सेक्शन में से आईसी है तो वहां पर आप ये आईसी उसे डाल सकते हो। और आईसी है तो अगर आईसी नहीं मिलता है मार्केट में तो आपको मॉडल ही लगाना पड़ेगा। जो मॉड्यूलर मिलता है सो उसे आपको अटैच कर देना होगा। तो इस इनमें की बात करें ना तो इनमें भी आपको वैसा ही करना पड़ता है, इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। क्योंकि आपका जो स्टैंड बाय का जो प्रॉब्लम है वो मसला जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आप टीवी जो सेटअप जो है ओके हो जाएगा। तो आज आपको अगर इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम्स नजर आती है ना, उसमें भी आपको समझ में कुछ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।